अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग एक फ्री कोर्स ऐड कर सकते हैं अपने ट्यूटर एलएमएस के अंदर। पूरा इंटरफेस आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और एक फ्री कोर्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। यहाँ पे हमने डैशबोर्ड ओवरव्यू भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कोर्स के किस तरह से कोर्सेज हम ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोर्स ऐड करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल के अंदर साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे देखिए मैंने अपना ही एक कोर्स ओपन किया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह के एक कोर्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसी की डिटेल्स जो है वो मैं कॉपी करूँगा और वहाँ पे ऐड करूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कोर्सेज़ के अंदर। यहाँ पे हमने एक डमी कोर्स ऐड किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम जस्ट ऐसे ही ऐड किया था। तो ये मैंने ट्रैश कर दिया। अगर आप कोई कोर्स गलती से ट्रैश में डाल दें तो यहाँ से व्यू ट्रैश करके आप वो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो हम ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं। न्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले हमारा होता है टाइटल। हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये टाइटल शो हो रहा है तो मैं इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है कोर्स की डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग यहाँ से कोर्स की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, और फिर सिमिलरली हम यहाँ पे आ जाते हैं कंटेंट जनरल डिफ़िकल्टी। आप यूज़र्स के लिए मेंशन कर सकते हैं कि ये कोर्स किस लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है, ऑल लेवल्स का है, तो मैं ऑल लेवल्स कर देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे की ऑप्शन है कंटेंट ड्रिप। अब ये पेड वर्जन के अंदर है तो इसको मैं आगे चल के आप लोगों को समझाऊंगा, अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। उसके बाद है इनरोलमेंट्स। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर मैक्सिमम कितनी इनरोलमेंट्स होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप या आपका स्कूल चाहेगा या आप यूनिवर्सिटी है जिसके लिए भी आप एलएमएस बना रहे हैं तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको 0 रहूँगा तो मतलब अनलिमिटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इनरोलमेंट्स कर सकेंगे, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप ना करें। तो ये लेफ़्ट साइड वाली सेटिंग्स हो गई। उसके बाद हमारे पास है राइट साइड वाली सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है, प्राइवेट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, उसको आप सेट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के मुताबिक। स्केजुअल, जैसे आज ये कोर्स आप पब्लिश करेंगे तो स्केजुअल कर सकते हैं कि किस डेट को फ्रंट एंड पे ये कोर्स जो है वो शो हो। तो उसके बाद हमारे पास फीचर इमेज है। फीचर इमेज हम इस इमेज को कहते हैं, ये जो हमारे पास इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पे इस फीचर इमेज को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये फीचर इमेज भी मैंने डाउनलोड कर ली। तो हम यहाँ पे फीचर इमेज सेट कर लेते हैं। ओके, ये फीचर इमेज हमने यहाँ पे सेट कर ली। आप चाहें तो इंट्रो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आपने वीडियो कोई अपलोड की हुई है वो यहाँ पे लिंक दे के उसका, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसको भी वहाँ यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग मॉडल फ्री कोर्स है। कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ टेक वर्डप्रेस या वेबसाइट डिज़ाइन। ओके, और मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी ऐड कर दी वेबसाइट डिज़ाइन की। और यहाँ पे टैग्स आप ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑथर है, आप इस ऑथर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई क्लिक नहीं हो रहा, बस डिटेल्स आ रही हैं, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसको चेंज किस तरह से करना है आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा। सेटिंग्स के अंदर इसका ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक नहीं करूँगा, जबकि करिकुलम के अंदर आ जाऊँगा। अब करिकुलम में हमें क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ पे देखिए इस कोर्स के अंदर ये पूरा करिकुलम है कि हमारा कोर्स किस तरह से हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको हम कोर्स बिल्डर भी कह सकते हैं। तो चलें हम इसी तरह से ही 2-3 मॉड्यूल्स ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड टॉपिक। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें अब इस मॉड्यूल के अंदर हम लेसन्स या क्विज़ेस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें इंटरेक्टिव क्विज़, असाइनमेंट्स, ये सारे पेड वर्जन के अंदर हैं। तो मैं आप लोगों को आगे चल के इनको भी दिखाऊंगा किस तरह से यूज़ करना है।
तो अभी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक टॉपिक हमने लेसन ऐड कर लिया, ठीक है। ये लेसन का नेम, यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे वो आप वीडियो अपलोड करेंगे। अब वीडियो अपलोड करने के 2-3 मेथड्स हैं। एक तो ये कि डायरेक्टली आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में वीडियो अपलोड कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा साइज़ की होगी और आपकी वेबसाइट स्लो होगी और आपकी जो होस्टिंग है उसके लिए वो पूरा भी नहीं होगा। तो उसके लिए रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर अपना वीडियोस, अपना कोर्स अपलोड कर दें और वहाँ से यहाँ पे फेच करवा लें। जैसे आप वीमियो या यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, लेकिन वहाँ से उनको प्राइवेट कर दें। प्राइवेट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड फ्रॉम यूआरएल, यहाँ से सोर्स सेलेक्ट कर लें यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डालेंगे, वो जो प्राइवेट वाला होगा यहाँ पे ऐड करेंगे, वहाँ से वीडियो ऑटोमेटिकली फेच होकर यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जैसे वर्डप्रेस एहसान दानिश, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे मेरी एक वीडियो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस ऐड कर देता हूँ, ओके। और इसको ऐड कर दिया मैंने, तो ये देखें वो वीडियो ऑटोमेटिकली फैच होके आ गई। इसी तरह से आप एक्स्ट्रा फाइल्स ऐड कर सकते हैं, एक्सरसाइज फाइल्स। आप कोई इसके रेलिवेंट, उस लेक्चर के रेलिवेंट कोई फ़ाइल ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव। अब हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है, सिमिलरली ये हमारा मेन टॉपिक था इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर हमने एक लेसन ऐड किया, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसी तरह मैं सेकंड लेसन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसी के अंदर तो मैं यहाँ पे सेकंड लेसन ये है मेरा, और इसकी भी पिक्चर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन यूट्यूब सेलेक्ट करूँगा, सेम लिंक यहाँ पे भी मैं, या मैं कोई और लिंक शो करवा देता हूँ, लेट्स से ये वाला। तो ये वाला लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, इस जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है कि ये फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हमने 2 वीडियोज़ ऐड कर दिया। आप चाहे जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 वीडियोज़ ऐड होगी। अब हमने अगला मॉड्यूल ऐड करना है, तो ऐड अ टॉपिक करेंगे। अब इस मॉड्यूल के अंदर 2 वीडियोज़, इस मॉड्यूल के अंदर आप जितनी चाहें। तो इस तरह से आप अपना करिकुलम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं डोमेन होस्टिंग को ऐड करूँगा, और यहाँ पे भी मैं एक लेक्चर और ऐड कर देता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम मैं रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग, तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ डोमेन एंड होस्टिंग, और ये टॉपिक ऐड हो गया। अब इस टॉपिक के अंदर मुझे लेसन्स ऐड करने हैं, तो मैं फर्स्ट लेसन ऐड कर देता हूँ व्हाट इज़ डोमेन, और सिमिलरली यहाँ पे मैं अपना लिंक ऐड कर दूंगा। अभी के लिए मैं बस सेम ही लिंक ऐड कर रहा हूँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पे आप इस वीडियो का प्लेबैक टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने टाइम की वीडियो आप चाहें कर सकें, ना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऐड कर दिया। इसी तरह से फिर मैं सेकंड लेसन ऐड करूँगा यहाँ पे, व्हाट इज़ होस्टिंग, अगेन यूआरएल यूट्यूब, और ऐड किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास उसी तरह से करिकुलम डिज़ाइन होता जा रहा है, जिस तरह से भी मैं इसको करना चाहूँ। तो ये मैंने कर दिया। आगे आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जो कि है हमारे पास एडिशनल्स। अब यहाँ पे देखें व्हाट यू विल लर्न, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट यू विल लर्न, तो इस तरह से आप भी डिटेल में अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वो डिटेल्स पॉइंट ऐड कर दिए। टारगेट ऑडियंस, अब यहाँ पे देखें इस कोर्स के अंदर मेंशन किया गया है कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अच्छा, इसके अंदर नहीं है तो होना चाहिए। चलें मैं वैसे ही ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स। ओके, मैंने ऐड कर दिया। टोटल कोर्स ड्यूरेशन इसका मैं ऐड कर देता हूँ कि ये 5 आवर्स का कोर्स है, और यहाँ पे 5 आवर 45 मिनट्स का कोर्स है। मटेरियल्स इंक्लूडेड, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है मटेरियल इंक्लूडेड, जो कि इसी को ही आप कह सकते हैं मटेरियल इंक्लूडेड। तो यहाँ पे बस मैं ये 2-1 पॉइंट्स ही ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, और रिक्वायरमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, जैसे इस कोर्स के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये देखें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं
कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ये कोर्स आपको करने के लिए। तो मैं रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे सर्टिफिकेट आगे चल के प्रो वर्जन के अंदर हम देखेंगे। तो हमारा जो कोर्स है वो पूरा सेट है। तो उसके बाद हमने इसको सिंपल पब्लिश कर देना है। हमारा कोर्स जो है अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे अब हम इस कोर्स को वापस चलेंगे, प्रीव्यू करते हैं कि हमारा कोर्स फ्रंट एंड पे किस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमारा कोर्स फ्रंट एंड पे इस तरह से शो हो रहा है, टाइटल शो हो रहा है, थंबनेल शो हो रहा है, ठीक है, कोर्स फ्री है, ओके, ऑल लेवल्स और सारी डिटेल्स जो भी हमने ऐड की थी वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड होके हमारे पास आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें वो सारी वीडियोस लेकिन लॉग्ड हैं क्योंकि हमने बैकएंड से उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। तो इस तरह से आपका कोर्स शो हो गया। अब क्या करना है हमें, हमने अब अगर हम अपनी एक्चुअल वेबसाइट पे जाएं तो हमारे पास कहीं से भी इस कोर्स को एक्सेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हमने एक अपना वो बनाया था, इसकी कैटेगरी बनाई थी वेबसाइट डिज़ाइन की। तो मैं वापस ट्यूटर एलएमएस के अंदर जाता हूँ और ट्यूटर एलएमएस में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास है ट्यूटर एलएमएस और कैटेगरीज़ के अंदर जाता हूँ। कैटेगरीज़ के अंदर देखें वो कैटेगरी बनी हुई है। तो मैं इसको कॉपी लिंक कर देता हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर एक कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखें कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, हम वापस चल के देखते हैं कि क्यों हमारा कोर्स इस कैटेगरी के अंदर शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको एडिट किया और यहाँ पे देखें कैटेगरी सिलेक्टेड ही नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा डायरेक्ट और एडिट करूँगा और इसको कैटेगरी असाइन करूँगा। तो हमने यहाँ पे इसकी कैटेगरी असाइन नहीं की थी फ्री में, इसको मैं चेक कर दूँगा और अब मैं इसको अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद अगेन हम अपने ट्यूटर एलएमएस की कैटेगरी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखें अब यहाँ पे शो हो रहा है कि इसके अंदर एक कोर्स मौजूद है। अब अगर मैं इसको व्यू करूँ तो यहाँ पे देखें एक कोर्स यहाँ पे मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, इस कैटेगरी के लिंक को कॉपी कर लूँगा। इस कैटेगरी के लिंक को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हम आ जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू के अंदर, और इस कैटेगरी को इटसेल्फ हम मेन्यू के अंदर शो कर देंगे। तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टम लिंक लगाएंगे, इसको हैश एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरीज़। इसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद अब मुझे वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है उस कैटेगरी का और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन और मैंने इसको ऐड किया और मैं कैटेगरीज़ के अंदर इसको कुछ इस तरह से रख देता हूँ। अब मैं इसको अगर पब्लिश करूं, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मैं होम पेज पे आऊँ। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरीज़, तो अब यहाँ पे देखिए कोर्स वेबसाइट डिज़ाइन की कैटेगरी। अब इस बात को समझिएगा कि अब जब भी आप नया कोर्स ऐड करेंगे तो इस तरह से आप जितनी चाहे कैटेगरीज़ बना सकते हैं और उसको इस मेन्यू के अंदर इसके नीचे शो करवा सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप कोर्स ऐड करेंगे बैकएंड से तो उसकी कैटेगरी वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो कोर्स ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कोर्सेज़ में, एक और कोर्स ऐड करता हूँ। एक और कोर्स ऐड करने के बाद जैसे मैं उसको एक डमी सा कोर्स में यहाँ पे ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे न्यू कोर्स टेस्ट, और इसको डायरेक्टली मैं पब्लिश ही कर देता हूँ। इस पर कोई भी इमेज लगा देता हूँ अभी के लिए, जस्ट फॉर नाउ लेट्स से ये वाला इमेज लगा देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, तो मैं चाहता हूँ सेम ही कैटेगरी में हो, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद अगर मैं इसको रिलोड करूँ और रिलोड करने के बाद वेबसाइट डिज़ाइन की कैटेगरी में जाऊँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 कोर्सेज़ मौजूद हैं। तो इस तरह से जो भी कोर्सेज़ आप ऐड करते जाएंगे उस कैटेगरी में, वो कोर्सेज़ ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में शो होते जाएंगे। तो इस तरह से बैकएंड से आप कोर्स ऐड करेंगे, फ्रंट एंड पे आपने कैटेगरी सेट की हुई है ड्रॉप डाउन के अंदर, वो आप कर सकते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे जाके अपने ट्यूटर एलएमएस के सेटिंग्स में जाके वहाँ पे कैटेगरीज़ के ऑप्शन में जाके आप जितनी चाहे कैटेगरीज बना सकते हैं, फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं और फिर आपका कोर्स उन स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हमने कवर कर लिया कैटेगरीज़ का ऑप्शन भी और कोर्सेज़ का ऑप्शन भी। तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा इन 2 टॉपिक्स के अबाउट।
किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ ही आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाके फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।